कल मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कोई मीडिया के सामने दोनों तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। देखिए, यह बात तो बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन तय है, लेकिन सवाल यह है कि सीटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। क्या कोई पेच फंसा हुआ है? इसको लेकर लगातार अटकलें जारी है। सूत्रों की माने तो 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ पेच फंसा हुआ है और उसी पेच को जल्द सुलझाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। गुरुवार को अखिलेश और जयंत चौधरी करीब 2.5 घंटे तक आमने सामने बैठे, लेकिन सीटों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझा पाए। दोपहर से शाम हो गई, बातें तो तमाम हुई, लेकिन सीटों की साझेदारी का फॉर्मूला आम नहीं हुआ। गुरुवार को जब जयंत चौधरी चुपचाप लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें लेने के लिए गाड़ी अखिलेश यादव ने ही भेजी थी, और जब एबीपी गंगा ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन खुद की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर जयंत खामोश ही रहे। गठबंधन बहुत मजबूत, उसमें कोई शक है क्या? जयंत चौधरी साफ तौर पर, हालांकि कुछ भी साफ तौर पर कहने से बच रहा है। लखनऊ से आने और लखनऊ से जाने तक जयंत की खामोशी कायम रही। 2.5 घंटे की बैठक के बाद सिर्फ एक ट्वीट सामने आया, और सामने आया एक संदेश जिसके बारे में एबीपी गंगा ने आपको बताया था। अब आपको बता दें कि आखिर वो क्या वजह है कि बात अटक रही है। सियासी गलियारे में गर्म चर्चा के मुताबिक सीटों को लेकर अभी भी दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी इस बार किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से इतने उत्साहित हैं कि वो करीब 38 सीटें अखिलेश यादव से मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट जयंत चौधरी को देने का मन तो बना रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या भी 30 से 33 के आसपास ही रह सकती है। और इसमें भी एक चीज जिसकी चर्चा है वो ये कि इनमें से 8 से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इस वक्त विधानसभा में रालोद का एक भी विधायक नहीं है। 2017 में जो एक विधायक जीते भी वो भाजपा में शामिल हो गए थे, और अगर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सीट रालोद को देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी सहयोगी सुभाषपा इससे भी ज्यादा सीटों की मांग करे, क्योंकि फिलहाल उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं। फिर शिवपाल यादव की पार्टी के भी वो अकेले विधायक हैं। हालांकि महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव को इन्हें 1 या 2 सीट देने में न तो परेशानी होगी और न ही ये पार्टियां इस पर कोई सवाल खड़े करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रालोद और सुभाषपा को लेकर है। रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे का कहना है कि उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है, और शुक्रवार को भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअल तरीके से हुई, और इस बैठक में भी इस गठबंधन पर मुहर लगी है। अब जल्द ही सीटों की भी घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस समझौते को स्वीकार करते हुए कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को मजबूती के साथ गांव-गांव तक ले जाने और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को विजयी बनाने के लिए काम करने का निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ। अखिलेश यादव ने इस बार अपने गठबंधन में 12 दलों को शामिल किया है। अब चुनाव बेहद करीब हैं। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राम और परशुराम